बाप की चौखट पर कुंवारी भाग 1। शुरू में पापा ने जब मुझे ये गोलियां खिलानी शुरू की थी तो मैं बहुत हैरान हो गई थी, लेकिन फिर पापा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती बढ़ जाएगी और बढ़ती उम्र में जो मेरे चेहरे की चमक को छीन लिया है वो चमक फिर वापस आ जाएगी। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो जाती और खुशी से दूध के साथ गोलियां खा लेती थी, लेकिन गोलियां खाते ही थोड़ी देर में गहरी नींद में सो जाती थी। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ना तो किस्मत का दरवाज़ा खुला और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया था। अब तो मेरी उम्र 35 साल की हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतना ज़्यादा उम्र का रिश्ता आना बहुत ही मुश्किल था। अब तो मेरी उम्मीद भी दम तोड़ दिया था और मैं हर वक्त किसी कोने में छुपाकर आंसू बहाने लगी थी। इस बार मैंने पापा से कह दिया कि अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरी हालत देखकर पापा ने मुझे वहीं गोलियां खिलाई। आज मेरा मूड बहुत ख़राब था और मैं तकिए में मुंह छुपाए कमरे में पड़ी थी। इतने में ही पापा कमरे में आए और कहने लगे, अरे गंगा, तुम क्यों छोटी छोटी बात पर अपना मूड खराब कर लेती है? शादी ही तो करनी है ना, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? चल अब ये गोलियां खा ले, देखना कितना जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैं अजीब सी नज़रों से पापा की तरफ देखा और सोचा, भला इन गोलियों से मेरी शादी का क्या संबंध था। पापा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर बैठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं बापू हूँ तेरा और जो भी करूँगा तेरे भले के लिए ही करूँगा। ये गोलियां भी तेरी शादी के लिए ही है। पापा की बात मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन पापा के आगे मेरी चलती कहाँ थी। इसलिए मैं चुपचाप वो गोलियां खा ली। मैंने पापा से पूछा कि ये किस चीज़ की गोलियां हैं और आप यहाँ से लाए हैं? तो पापा ने मेरी बातों का जवाब देने की बजाय मुझे अपने पिछली ज़िंदगी के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मैं बहुत ध्यान से पापा की बात सुन रही थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था, जो 35 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप की चौखट पर कुंवारी बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 2-4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मैं तो किसी की शादी में भी जाती तो एक कोने में छुपकर बैठ जाया करती थी, क्योंकि लोगों की चुभती नज़रें और सवाल मुझे
एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देते थे। अब तक न जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले वो इनकार करना नहीं बोलते थे। जब मैं अपना चेहरा आईने में देखी तो अपने चेहरे का ढलता हुआ निखार देखकर आंसू बहाने लगती थी। अब तो मैं पापा से जिद करने लगी थी कि वो मेरा रिश्ता किसी से भी करवा दें। मैं अब अपने पापा के घर में नहीं रहना चाहती थी। हर लड़की की तरह मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई हो जिसे मैं अपना कर सकूं और उसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकूं। मेरी ज़िंदगी में मेरी बूढ़े बाप के सिवा और कोई नहीं था। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपनी माँ बाप से नहीं बल्कि अपने जीवन साथी से करना चाहता है, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो जीवन साथी लिखा ही नहीं था। मैं इन हालात में तंग आ चुकी थी, क्योंकि जब भी मैं पापा की शादी की बात करती या कोई लड़के वाले मुझे इनकार करके जाते तो पापा वहीं गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते और गोलियां देते हुए कहते, ये खा ले गंगा, देखना जल्दी से तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती थी? जब तक पापा खुद किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता न करवा देते थे, गोलियां से कुछ नहीं होता था। मैं 5 साल इन गोलियों के सहारे गुजार चुकी थी। फिर एक दिन मेरे लिए शहर के एक बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी बीवी की एक सड़क हादसे से मौत हो चुकी थी और इसका एक बेटा था। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरी शादी एक पढ़े लिखे वकील से हो जाती। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। इसलिए मैंने पापा से कहा कि मुझे ये रिश्ते मंजूर हैं, आप मेरा रिश्ता यहाँ तय कर दें। लेकिन पापा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। उसे दिन पापा के इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब मैं कोई 16-17 साल की जवान लड़की तो नहीं थी, नहीं जिससे के लिए उनके मनपसंद के या फिर कुंवारी रिश्ते आते। पापा की इस जिद की वजह से मेरी उम्र निकल गई थी, लेकिन पापा को अभी भी इस बात पर एहसास नहीं हुआ था। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई और कुछ देर में पापा कमरे में का दरवाज़ा ज़ोर से बजाने लगे। मजबूरी में मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन मैं सोच लिया था कि मैं आज पापा को कोई बात नहीं करूँगी। जब पापा को मेरी फीलिंग नहीं, कोई परवाह नहीं थी और ना ही मेरी
बढ़ती उम्र का एहसास था। तो मुझे भी उनकी कोई बात नहीं करनी थी। पापा कमरे में आए थे और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे, गंगा बेटी, इतनी जल्दीबाजी मत करो, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में पापा से कहा कि अगर अच्छा लड़का लिखा है तो वो कब आएगा? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब, क्योंकि अब मेरी आधी उम्र तो गुजर चुकी है। पापा ने फिर से वही गोलियां और दूध का गिलास मेरे आगे रखा और कहने लगे, इसे पी लो, फिर देखना कैसा अच्छा लड़का मिलेगा। मैं पापा से साफ साफ कह दिया कि अब मुझे कोई गोलियां नहीं खानी है। इतनी सालों में जब मैं शादी के नाम दिया है, अपने ये गोलियां खिलाकर मुझे खामोश कर दिया है। लेकिन अब इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला है। तब पापा ने कहने लगे, अरे बेटा, यह तो जादू की गोलियां हैं और यही गोलियां तेरे किस्मत बदल देगी। मैं अपने पापा से गुस्से से देखा, जो पता नहीं किस ज़माने में जी रहे थे। अब तो उन गोलियों से ना तो मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आए थे, लेकिन न जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार ही करके चले जाते थे, या फिर उनके इनकार करने से पहले पापा खुद मना कर देते थे। शुरू में पापा ने जब मुझे ये गोलियां खिलानी शुरू की थी तो मैं बहुत हैरान हो गई थी। लेकिन फिर पापा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती बढ़ जाएगी और बढ़ती उम्र में जो मेरे चेहरे की चमक को छीन लिया है, वो चमक फिर वापस आ जाएगी। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो जाती और खुशी से दूध के साथ गोलियां खा लेती थी। लेकिन गोलियां खाते ही थोड़ी देर में मैं गहरी नींद में सो जाती थी। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी न तो किस्मत का दरवाज़ा खुला और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया था। अब तो मेरी उम्र 35 साल की हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतना ज़्यादा उम्र का रिश्ता आना बहुत ही मुश्किल था। अब तो मेरी उम्मीद भी दम तोड़ दिया था और मैं हर वक्त किसी कोने में छुपाकर आंसू बहाने लगी थी। इस बार मैंने पापा से कह दिया था कि अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरी हालत देखकर पापा ने मुझे वहीं गोलियां खिलाई और तसल्ली के 2 बोल कह दिए। दूसरे दिन पापा के एक दोस्त के लड़के वालों को लेकर हमारे घर आए थे।
और उन्होंने पहले ही नज़र में मुझे पसंद कर लिया था। यह बात मेरे लिए बहुत हैरानी वाली थी, क्योंकि उम्र के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि शायद लड़का मुझसे भी ज़्यादा उम्र का होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही लड़की की तस्वीर मेरे हाथ में आई, मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वह तो उम्र में मुझसे भी छोटा और जवान था और तस्वीर में भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। मैं हैरान परेशान होकर बार बार तस्वीर को देखी जा रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब मैं यही बात पापा से कही तो पापा हंसकर कहने लगे कि अब तो तेरी किस्मत खुल गई है। क्या तुझे अब भी कोई परेशानी है? इसका मतलब था कि पापा इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। पापा ने जैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कही, मैं तो खुशी में झूम उठी थी। पापा की गोलियां काम कर गई थी और पापा ने महीने भर में मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी थी और जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतज़ाम भी कर दिए थे। पापा ने मुझे खुद अपने हाथों से विदा किया था और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं पापा के घर से विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरी उम्र भले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल के अरमान तो अभी पहले की तरह जवान ही थे। मेरी पहली ही शादी थी और मैं अपनी शादी को लेकर बहुत सालों तक इंतज़ार किया था और आज जब ये रात आई तो मुझे खुशी से पागल हो रही थी। कितने सालों से यह इतना अच्छा मेरे मन में दबी हुई थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे चाहे और जिसके लिए मैं ही सब कुछ रहूं और जो मेरे लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। और आज यह इच्छा पूरी होने जा रही थी, क्योंकि मैं शादी करके सागर के घर चली गई थी। 35 साल की उम्र में दुल्हन बनना एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं बार बार खुद को आईने में देख रही थी और दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि कहीं मैं ज़्यादा उम्र की तो नहीं लग रही हूँ। कहीं ऐसा न हो कि शादी की पहली रात में ही मैं अपने पति के दिल में जगह न बना पाऊँ और कहीं वो मुझे बूढ़ी न समझ बैठें। मैं शादी से पहले
अपने बाल भी कलर करवा दिए थे। जैसे ही मुझे दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं तुरंत घूंघट निकालकर बिस्तर पर बैठ गई और खुद को तसल्ली देने लगी कि जैसे मैंने सोचा है। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।